नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 206 एबी और साथ साथ आज हम आपके साथ बात करेंगे सेक्शन 206 सीसीए जो 1 जुलाई 2021 से अप्लाई होने वाले। आज के सेशन में हम आपके साथ इन दोनों सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो 21 जून 2021 को एक सर्कुलर आया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी इन दोनों सेक्शन के बारे में डिटेल में पता चले। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम आपको बता दें ये सेक्शन हमारे फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए, जो बताया गया कि हम इन दो सेक्शन को 1 जुलाई 2021 से अप्लाई कर देंगे। अगर आप इस सेक्शन की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये बता रहा है कि अगर ये सेक्शन लग जाएगा तो इनकम टैक्स एक्ट के बाकी कोई भी सेक्शन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं दो सेक्शन कितने हार्ड होने वाले। तो आइए इन दो सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर अप्लाई किए गए सेक्शन 206 एबी और सेक्शन 206 सीसीए। अगर हम सेक्शन 206 एबी की बात करें तो बात करता है टीडीएस की, और अगर हम सेक्शन 206 सीसीए की बात करें तो बात करता है टीसीएस की। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी पार्टी ने अपनी लास्ट ईयर की 2 आईटीआर फाइल नहीं करी और साथ साथ उनका 2 सालों का एग्रीगेट टीडीएस या फिर टीसीएस का अमाउंट 50,000 से अबव है तो ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर टीडीएस की बात होगी तो 206 एबी होंगे और अगर टीसीएस की बात होगी तो 206 सीसीए होंगे। लेकिन अगर हम पढ़ें आगे तो हमें पता चलेगा ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ सेक्शन को छोड़ा गया है। जैसे अगर आप इस वाली स्लाइड को देखें तो लिखा है अप्लाई इन टीडीएस और टीसीएस, ये सभी पर लगेंगे। लेकिन अदर देन अगर आप सेक्शन 192 के अंदर आते हैं, अगर आप सेक्शन 192 ए के अंदर आते हैं, या आप सेक्शन 194 बी के अंदर आते हैं, या आप सेक्शन 194 बीबी के अंदर आते हैं, या आप सेक्शन 194 एलबीसी के अंदर आते हैं, या फिर आप लास्ट सेक्शन 194 एन के अंदर आते हो तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। बाकी सभी जो बचते हैं टीडीएस हो या फिर टीसीएस उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। क्या सर आप हमें कोई एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं? आइए मैं एग्जांपल एक आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लो एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने अपनी पिछली 2 असेसमेंट ईयर की आईटीआर नहीं फाइल करी। असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21 की इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, तो इन लोगों को हम सेक्शन 206 एबी के अंदर कवर कर सकते हैं। और साथ साथ एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है हमें, सेकंड कंडीशन वो क्या है कि एग्रीगेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस अमाउंट 2 ईयर का 50,000 से अबव है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एग्रीगेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। ये बताता है कि अगर आपका टीडीएस या फिर टीसीएस 50,000 से अबव हो जाता है 2 असेसमेंट ईयर में तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सर हम इन दोनों क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो हमें क्या बोला जाएगा। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो आपको स्पेसिफाइड पर्सन के नाम से जाना जाएगा, और जब आप स्पेसिफाइड पर्सन बन जाओगे तो आपके ऊपर जो टीडीएस लगेगा वो हायर रेट से लगेगा, या तो 5% लगेगा या फिर डबल लगेगा, जो विच एवर इज हायर होगा। सर हम आपकी बात नहीं समझे, क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? आइए एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 194 सी के अंदर अगर आप किसी से काम कराते हो और अगर आप इंडिविजुअल हो एचयूएफ हो तो आपके ऊपर 1% लगता है, और अगर आप कंपनी हो तो आपके ऊपर 2% लगता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो
तो उस केस में आपके ऊपर टीडीएस ना तो 1% लगेगा ना ही 2% लगेगा, आपके ऊपर 5% टीडीएस चार्ज करेगा जो पार्टी आपको पेमेंट देगी। इसके बाद अगर हम आपके साथ एक नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करें, अगर आप सेक्शन 194J के अंदर आते हो, आप सभी को पता है सेक्शन 194J बात करता है प्रोफेशनल सर्विस की, और आपको पता होगा इस पर 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई पर्सन हो तो आपके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है हायर रेट। अगर 5% से कम होगा तो 5% और 5% से ज्यादा होगा तो डबल रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसी की बात सर्कुलर में करें जो 21 जून 2021 को आया है, जिसका सर्कुलर नंबर 11 है, तो उसमें सेम वर्डिंग की गई जो हमने अभी आपको बताई। जैसे ये फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर आया है, 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा, और इसके अंदर इन वाले सेक्शन को कवर नहीं किया जाएगा। और वही दो कंडीशन है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। पार्टी जिसने अपनी पिछले 2 साल की आईटीआर नहीं फाइल करी और जो टीडीएस का अमाउंट या फिर टीसीएस का अमाउंट 50,000 से अबव होता है, तो वो लोग इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे और उन पर टीडीएस हायर रेट से चार्ज किया जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट ने हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया कि हमें वो पार्टियां आइडेंटिफाई करनी है जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी या फिर जिनका टीडीएस का अमाउंट 50,000 से अबव है। तो सरकार ने एक नया पोर्टल स्टार्ट किया जिसका नाम है कंप्लायंस चेकिंग फॉर सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 200 CCA, जिसके अंदर आप एक बार में एक पार्टी का भी पैन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बल्क के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस पार्टी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या फिर नहीं की है। तो आप इस फंक्शनैलिटी का यूज करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ लॉजिक क्वेश्चन बनते हैं जो आप सभी के भी होंगे, इसीलिए डिपार्टमेंट ने उन क्वेश्चनों को पहले से ही सॉल्यूशन दे दिया है, जिसमें सरकार ने बताया है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में काम कर रहे हैं तो आप जिस भी पार्टी की रिटर्न देखेंगे वो प्रीवियस ईयर 18-19 और 19-20 होनी चाहिए, और जिनका टीडीएस का अमाउंट 50,000 से अबव होगा वही लोग कवर किए जाएंगे। और जो आपने पोर्टल बनाया है उन पोर्टल पे अगर कोई पार्टी एक बार ऐड हो गई तो वो नाम वहां पर शो करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिस पर लिखा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में नो नेम आर एडेड। अगर आपका नाम उस लिस्ट में ऐड नहीं है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर आपका नाम उसमें ऐड नहीं किया जाएगा और आप नो स्पेसिफाई पर्सन की कैटेगरी के अंदर आओगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल अ वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 और 20-21 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, अगर कोई बंदा अपनी पिछले साल की आईटीआर फाइल करता है 21-22 में और वो भी कब तक, 21-22 की ड्यू डेट तक, तब उसका नाम हम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से हटा देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन अपनी असेसमेंट ईयर 21-22 की इनकम टैक्स फाइल कर देता है तो उसका नाम हम इस लिस्ट से हटा देंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक है कि या तो उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो या फिर उसकी रिटर्न वेरीफाई हो गई, जो दोनों में से बाद होगी। मतलब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी लेकिन वो वेरीफाई हुई थोड़े टाइम बाद, तो जिस दिन वो वेरीफाई होगी उसी दिन हम आपकी नाम को स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से हटा देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपका एग्रीगेट टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट 50,000 से कम है प्रीवियस ईयर में 20-21 में, तब भी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कंडीशन है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पर फाइल कर देंगे। जैसे आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स की जो लास्ट डेट होती है 31 जुलाई होती है, लेकिन सरकार ने उसे एक्सटेंड कर रखा है 30 सितंबर तक। अगर आप लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 30 सितंबर से पहले फाइल कर देंगे तो आपका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं अपनी टीडीएस की और टीसीएस की, तो उस केस में भी आपके नाम को स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो बात करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि अगर सपोज दैट आपके पास 10,000 पार्टियां हैं और जिसमें से आपकी 5 ऐसी पार्टियां जो
स्पेसिफाई पर्सन की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो बाकी सभी पार्टियों को आपको पेमेंट करते वक्त नहीं देखना, लेकिन जब आप इन 5 पार्टियों को पेमेंट करेंगे तो आपको चेक करना है क्या इनका नाम स्पेसिफाई पर्सन की लिस्ट में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको हायर रेट से टीडीएस काट के सरकार को देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5, जो बात करता है रिपीटेड प्रोसेस की। ये बताता है कि आपने जो काम फाइनेंशियल ईयर 21-22 में किया है वही काम आपको फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के अंदर भी करना होगा। मतलब अब आप देखोगे, अगर आप 22-23 में आ गए तो आपको देखना होगा कि प्रीवियस ईयर 19-20 और 20-21 में वो लोग जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना की हो, या जिनका टीडीएस या फिर टीसीएस का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा का होता है, उन लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। इसके बाद आता है 6 पॉइंट, जिसमें साफ साफ बताया कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर, और साथ साथ जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है उन लोगों के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको याद रखना है इस सेक्शन के बारे में कि जब भी आप किसी का टीडीएस काटें तो आप वो चेक करें कि वो स्पेसिफाई पर्सन है या फिर नहीं। तो ये आज का सेशन था जिसमें हमने आपके साथ डिटेल में सेक्शन 206 AB को और सेक्शन 206 CCA को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।